dimension show where learning begin into AI. As you know that we have joined by an amazing guest from daily basis. So today we have joined by an amazing guest named Dua Graphic Designing Wali. सो दुआ ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली एक पैशनेटेड गर्ल हैं और उनका एक ड्रीम है और वो चाहती हैं कि वो ग्राफिक डिज़ाइनर बड़े बड़े हो गए। आज हम उनके ही बारे में जानने जा रहे हैं। ओके सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम दुआ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। सो सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे अमेजिंग से व्यूवर्स जो हम लोग को वॉच कर रहे हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, ताकि जो आपको जानते हैं वो आपको जान सकें और बहुत अच्छे से जान सकें, और जो नहीं जानते हैं वो आपको जान सकें। Okay, so Assalamualaikum everyone. This is me, Dua, graphic designer Wali, foundation level second semester at Fahad School Online Academy, and I'm 10 years old and I live in Islamabad. And I'm interested in graphic designing, and that's my short introduction. थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दुआ कि आपने हमारे लिए हमारे इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला और आपने हम लोगों को हमें अपना इंट्रोडक्शन करवाया। सो मेरा आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन होने जा रहा है वो होगा कि आपने रेहान स्कूल कब, कैसे, किस तरह ज्वाइन किया, लाइक किसको पता चला था रेहान स्कूल के बारे में? मैं हाल के बारे में पापा को पता चला था, मतलब उन्हें देखा था फेसबुक और यूट्यूब से। तो उनको भी पता चला कि अकेडमी हो रही है इस्लामाबाद कैंपस, तो देन वो वहाँ पे विजिट करने भी गए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही दूर थी, मतलब 1-2 घंटे लगते थे वहाँ पे। तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, हम एक वैन मतलब करा लेंगे, लेकिन वहाँ पे कोई जाता भी नहीं था वैन में वगैरह। तो देन आप मतलब अब कहते हैं कि क्या करेंगे, तो देन अभी मतलब उनको पता चला कि एक ऑनलाइन अकेडमी है, तो देन उन्होंने मेरा एडमिशन करवा दिया और इसी तरह मुझे पता चला था हॉस्टल के बारे में। ओके दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी है आपकी लाइफ, प्रीवियस लाइफ। ओके तो बेसिकली आप बताएं कि जैसे कि आपने बताया कि आपके फादर को पता चला था रेहान स्कूल के बारे में, तो उनको भी किसी प्लेटफॉर्म से पता चला होगा, किसी से पता चला होगा, तो उनको किससे पता चला? फेसबुक। ओके दैट्स ग्रेट। सो आप बताएं कि आपने अब तक कितने टास्क किए हैं और कौन कौन से टास्क किए हैं? मैंने कौन-कौन से किए हैं? कैनवा पोस्ट, फेसलेस वीडियो, TEDx रिव्यूज़ in English and Urdu, taken and given interviews, and coding with AI, uh, call any sessions, और अपने अकाउंट्स किस तरह बनाते हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, एंड हाउ टू डू इंटरव्यू विद किस टूल्स के ज़रिए हम करें इंटरव्यूज़, और दैट्स इट। ओके दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो आप बताएं कि आपकी पहली लाइफ कैसी थी और अब लाइफ कैसी है, लाइक पहली लाइफ में क्या, लाइक पहली लाइफ कैसी थी और अब आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आया? ये डिफरेंस आया है कि थोड़ा कंप्यूटर यूज़ आ गया, पहले नहीं आता था। ये स्किल्स आ गई हैं जो पहले नहीं थी, कोडिंग वगैरह है, मतलब चैट जीपीटी यूज़, कॉल एनी यूज़, सेशन यूज़, लाइक दिस, एंड कैनवा का यूज़ आ गया है जो पहले नहीं आता था अच्छे से। अब तक पता था लेकिन इतना नहीं पता था कि इस पर वीडियोज़ भी होती हैं, एंड टेम्पलेट्स कहाँ से निकालते हैं, एंड दैट्स ऑल। एंड आई हैव अ बिल्ड अ लिटिल कॉन्फिडेंस भी आया मुझे। दैट्स ग्रेट, और आपको कंग्रेचुलेशंस कि आप लाइक बैच 5 की मॉनिटर हैं। ओके सो आप बताएं कि आपने अपने नाम के साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली लगा तो लिया, माय प्लेजर। ओके सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली लगा तो लिया, लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी? किसी ने आपको फोर्स किया था या फिर आपका दिल था कि मैं लगाऊँ इसके पीछे ग्राफिक नो डिज़ाइनिंग वन वाली? फोर्स मी, पहले तो कैनवा के बारे में थोड़ा-सा बाबा ने मुझे समझाया था। देन मतलब पहले रेहान स्कूल के बारे में पता चला, देन उनको भी कैनवा का यूज़ आता था, तो उन्होंने मुझे थोड़ा-सा समझाया और मुझे जब मतलब उधर से समझ आ गई, तो मैंने उसमें एक स्टोरी बुक भी बनाई थी खुद ऑनलाइन, और उसकी मतलब बहुत प्यारी बनाई थी, और ड्राइंग वाली भी, तो मतलब मुझे उधर से थोड़ा यूज़ आ गया था कैनवा का, और फिर मतलब मुझे मतलब इंटरेस्ट होने लगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। देन मुझे कोडिंग का भी हो गया, फिर मैं सोचती थी कि मैं कोडिंग करूँ या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँ। बट देन आई डिसाइड टू चूज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो मतलब बाबा ने भी थोड़ी हेल्प की थी इसमें, नो वन फोर्स्ड मी, इट वाज़ माय आइडिया टू चूज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। Okay, that's great. So
आपकी बात अच्छी चॉइस थी। सो मेरा आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपको रेहान स्कूल में आके कैसा लगा? लाइक आपको रेहान स्कूल में किसी ने लाइक आपको रेहान स्कूल आपने अपनी मर्ज़ी से जॉइन किया था या फिर आपको आपके फादर या मदर ने फ़ोर्स किया था कि आप रेहान फोर्स स्कूल नहीं किया जॉइन था, करने का आपके फोर्स नहीं फ्यूचर किया के लिए अच्छा है? था। आई इवन वॉन्ट सम टाइम, लाइक मुझे भी नहीं मिलता था, स्कूल से आधे इंसान थक जाता था, कोई टाइम ही नहीं होता था, मतलब घर में इतना टाइम नहीं मिलता था हमें। सो देन फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार कैंपस के बारे में पता चला, क्योंकि वो भी मतलब इसी की तरह डाले, क्योंकि वो भी इंसान मतलब स्कूल जाता है फिर आना पड़ता है तो इंसान थक जाता है ना। लेकिन अब ये ऑनलाइन की जब बात बारे में पता चला, पहले तो मुझे कहा गया ना, मतलब एक उसी दिन पता नहीं चला था ऑनलाइन का। तो देन मुझे कहा गया कि अब इसी में अगर स्टडी है, अगर किसी और का भी कैंपस खुला तो उसमें एडमिशन करवाएंगे। लाइक मैंने कहा नहीं, मुझे इसी स्कूल में करना है, मैं और किसी स्कूल में नहीं जाऊँगी। लाइक बाबा ने मुझे स्कूल से वैसे ही निकालना था, वहाँ की स्टडी अच्छी नहीं हो रही थी, थोड़ी ख़राब होने लगी। तो देन बाबा ने कहा कि इसका न्यू स्कूल में एडमिशन कराएंगे, तो उनको रेहान स्कूल के बारे में पता चला, लेकिन जब दूर था वो, तो देन अब उन्होंने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं है, तो अब तो नहीं कर सकते कुछ। लेकिन जब मतलब उनको पता चला कि मतलब मैंने भी कहा नहीं, आप कुछ करें ढूंढे, मुझे इस स्कूल में एडमिशन करना है, आई वांट टू लर्न एआई स्किल्स। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूँ कुछ। मतलब फिर उनको ऑनलाइन अकेडमी के बारे में पता चला है, इसी तरह फिर मेरा एडमिशन हो गया था। एंड मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था, मेरा खुद का ही आइडिया था कि मुझे इस स्कूल में जाना है, मैंने जिद करके ही किया था। दैट्स ग्रेट आंसर। सो आपकी थ्री फेवरेट कंट्रीज कौन सी हैं और आपकी थ्री फेवरेट सिटीज कौन सी हैं? Countries are Japan, South Korea, and no, Japan, Iran, and Iraq. And cities are um, cities are yeah, cities are Lahore, Karachi, and London. ओके, दैट्स ग्रेट। सो आप बताएं कि आप कितने इयर्स की हैं, हाउ ओल्ड आर यू एंड अभी आप कौन सी सिटी में रह रही हैं? लाइक आप इस्लामाबाद में रह रही हैं, लेकिन आप कितने साल की हैं? मैं 10 years की हूँ। ओके, यू आर 10 years old। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आप बताएं। ओके, सो आप हमें बता सकती हैं कि आपको रेहान स्कूल और रेहान स्कूल एंड दूसरे स्कूल्स मतलब फिजिकल स्कूल्स में क्या डिफरेंस नजर आता है कि लाइक उनमें और रेहान स्कूल में क्या डिफरेंस होता है? रेहान स्कूल एक यह स्कूल है, एंड नॉर्मल स्कूल में कुछ नहीं होता, नॉर्मल स्टडीज होती है जो फिर स्कूल में होती है। एंड दिस इज एन लाइक इधर से हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और स्कूल में इतना नहीं होता बिल्ड हमारा कॉन्फिडेंस। एंड यहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं, यहाँ पे अलग स्टडी होती है, अपनी अलग स्टडीज़ होती है, और उधर अपनी मतलब एक स्टडी होती है जो बार बार करनी पड़ती है। और अम, उधर काम बहुत सारे होते हैं, टेस्ट होते हैं, पेपर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब काम होता है ज़्यादा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब कि इतनी सारी चीज़ें हमें याद करनी पड़ती हैं। लाइक अगर टेस्ट है, टेस्ट को याद करो, पेपर्स आने हैं, पेपर्स को याद करो। लेकिन यहाँ पे मतलब हमें शॉर्टकट ही, अगर क्वेश्चंस करना है चैट जीपीटी से क्वेश्चंस बनाने का, वहाँ से देख के कर लो। अगर हमें कोई इंटरव्यू के मतलब क्वेश्चन चाहिए, पता नहीं क्या करें, कोई उससे पूछो, कोई वीडियो बनानी है उससे पूछो, सारा कुछ हो जाता है हमारा। मतलब टेडिक्स रिव्यू बनाना है, मतलब आइडिया नहीं है कि स्पीकर का नेम भी नहीं लिखा, पता नहीं हमें, हम लिंक दे सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि मुझे स्पीकर नेम बताओ और टॉपिक बताओ, फिर वहाँ से बता सकता है। मतलब यहाँ पे इजीली हमें सब कुछ चैट जीपीटी की हेल्प भी हो जाता है, मतलब हमें खुद याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे हमें कैनवा यूज सिखाए जाते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग विद एआई। बट नॉर्मल स्कूल में लाइक वही पीरियड, मैथ, इंग्लिश, जीके, सोशल स्टडीज, मतलब साइंस, यही सिखाई जाती है। सो दैट्स ऑल डिफरेंस आई फाउंड इन दिस स्कूल्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अ ग्रेट आंसर। आपका आंसर बहुत अच्छा था। ओके, सो जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा कि आपको रेहान स्कूल में आकर लाइक आपने मतलब क्या क्या सीख लिया है रेहान स्कूल में, मतलब लाइक कैनवा पोस्ट क्या क्या? Canva post, story post, interviews, second and given, sesame sessions, OSUGs, TEDx reviews, um, and coding with AI.
और भी डुओलिंगो टेस्ट, पेरेंट ओ- फैसिलिटेटिंग टास्क और भी बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, लेकिन अभी मेरे एग्जाम भी जो आई मैंने आपको नहीं बताया। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो आप हमें बताएंगे कि आपको आपके गोल्स क्या हैं, आप बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? मेरे गोल्स ये हैं कि मैं एक अच्छी मतलब डिज़ाइनर बन सकूँ और मैं एक सक्सेसफुल बन सकूँ और मैं एक बिलियनियर बन सकूँ। एंड ये मेरे गोल्स, ड्रीम्स। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आपने अब तक क्या क्या डिज़ाइन किए, कितनी पोस्ट डिज़ाइन की हैं? कैनवा पोस्ट कितनी बना ली है मैंने? यस। कैन यू हियर मी? आप प्लीज रिपीट करें यस, आपका मेरा आपसे क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है। आपकी यस, आवाज़ मेरा अब आपसे आई। ये क्वेश्चन है कि आपने अब तक कितनी कैनवा पोस्ट बना ली हैं? 40। 40। ओके, ग्रेट। सो आप बताएं कि आपने अब तक कितनी सिटीज़ को विज़िट किया है और आप कितनी सिटीज़ को विज़िट करना चाहती हैं? मैंने अभी तक लाहौर को ही विजिट किया हुआ है और मैंने किसी को विजिट नहीं किया, और मैं कराची जाना चाहती हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। सो आप कराची क्यों जाना चाहती हैं? कराची में ऐसी क्या चीज़ है जो आप कराची में जाना चाहती हैं? नहीं, कराची में एक मैंने देखा हुआ है सी, मुझे बहुत पसंद है बीच सा। आई लव इट, तो मुझे मतलब उसके लिए भी जाना है, और भी मुझे और किसी का नहीं पता इतना कराची का, मतलब बहुत प्यारा भी है, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू, इस वजह से मुझे वहाँ पे जाना ओके, है। ग्रेट। ग्रेट। सो आपको आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है? लाइक आप फ्री टाइम में अपना क्या करती हैं? मैं फ्री टाइम में क्या करती हूँ? खैर अभी तो इतना फ्री टाइम मिलता ही नहीं है मुझे, लेकिन अगर मिल जाता है तो मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ और कभी-कभी खेल लेती हूँ। लेकिन अब मुझे मिलता ही नहीं है ज़्यादातर फ्री टाइम। फ्री टाइम उड़ गया मेरा, खत्म हो गया। लाइक अभी-अभी तो मुझे बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा-सा काम करना पड़ता है। लेकिन जब मिलता है तो मैं मोबाइल यूज़ और अपने कज़िन्स के साथ खेलती हूँ फिज़िकली। दैट्स दैट्स ऑल आई ग्रेट। डिड। सो आपको रेहान ओके, आपको रेहान स्कूल में कितने मंथ्स हो गए हैं? कैन यू हियर मी? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कि आपको रेहान स्कूल में अब तक कितने मंथ्स या कितने डेज हो चुके हैं? मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं एंड 1 वीक या 1 वीक से कम डेज़, अभी कंफर्म नहीं है, बट 3 मंथ्स अबव हो गए। ग्रेट। तो वाला वाली का कॉन्सेप्ट रेहान स्कूल में क्या है? वाला वाले का यही कॉन्सेप्ट है कि हम जिस चीज़ में इंटरेस्ट है हम उसमें आगे बढ़ सकें, और अगर उसमें मतलब अगर पाकिस्तान में उस चीज़ की कमी है तो हम उसको ख़त्म कर सकें। ग्रेट। सो आप बताएं कि रेहान स्कूल और फिजिकल स्कूल्स, मतलब आपको क्या लगता है कि रेहान स्कूल आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, फिजिकल स्कूल ज़्यादा अच्छा लगते हैं? फिजिकल में पढ़ती थी, फिजिकल अच्छा लगता था, मैं हाई स्कूल में पढ़ती हूँ तो मेरा हाई स्कूल अच्छा लगता है। ग्रेट। सो ऐसे होता है। सो आपके फेवरेट एनिमल्स कौन से हैं? बेसिकली तो मुझे और एनिमल से डर लगता है, लेकिन मेरा जस्ट आई हैव वन फेवरेट एनिमल, नो टू फेवरेट एनिमल्स, शीप एंड कैट। ओके, दैट्स ग्रेट आंसर। सो आपको शीप एंड कैट क्यों अच्छी लगती है? शीप तो बहुत क्यूट लगती है मुझे, और कैट तो मुझे अच्छी लगती है, बस क्यूट होती है। लाइक मुझे दोनों का अच्छा लगता है, क्यूट होती है, मुझे इसी तरह लगता है कि क्यूट होती है। ओके, क्यूट होती हैं। ओके, सो आपकी फेवरेट कंट्रीज कौन सी हैं? कंट्रीज, ओके सो मेरी फेवरेट कंट्रीज हैं, कंट्रीज आपने क्वेश्चन पूछ नहीं लिया था। यस, मीन्स फेवरेट आपका फूड कौन सा, मतलब आपको खाने में मीठे में नहीं, आपको लाइक फास्ट फूड में क्या चलता है? फर्स्ट फूड में मुझे अच्छा लगता है बर्गर,
बर्गर अच्छा लगता है और पास्ता अच्छा लगता है और मैक्रोनी बिरयानी। बिरयानी। सो आज हम भी बिरयानी बना रहे हैं घर के अंदर। ओके, सो आपको बिरयानी अच्छी लगती है, आप आ जाए। ओके, सो आप बताएं कि आपको आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं? मेरे फेवरेट कलर बेसिकली पहले तो पिंक है, देन ब्लैक है, देन वाइट है और पर्पल। कलर्स क्यों हैं, कोई रीज़न है इनके पीछे? नॉट रीजन है, देयर इज नो रीजन बट आई लव दिस कलर। ओके, तो आप बताएं कि आपको आपकी फेवरेट फैसिलिटेटर कौन? मेरी फेवरेट फैसिलिटेटर मिस कैसर है, मिस रहाना है, मिस आयना। ओके, ग्रेट। सो अब बताएं कि आपको अगर चांस मिले कि आप इन तीनों फैसिलिटेटर्स में से किसी एक को मिल सकती हैं, तो आप किन को मिलेंगी? मैम कैसर, यस मैम मैम कैसर कैसर को से मिलेंगे। मिलेंगी। ओके, मैम कैसर। सो मैम कैसर से आप क्यों मिलेंगी, कोई रीज़न? बिकॉज शी इज द टॉप फेवरेट नंबर वन फैसिलिटेटर इन माई क्लास, लाइक फेवरेट नंबर वन वही है मेरी फैसिलिटेटर, दैट्स वाई। ओके, ग्रेट, ग्रेट आंसर। सो अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि रिहांस को जो हमें पढ़ा है वो हमारे फ्यूचर, हमारी लाइफ के लिए अच्छा है या नहीं? यस, हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर हम बाहर मुल्क में जाते हैं, जापान में जाते हैं, साउथ कोरिया में, पूरा एआई का ही हो रहा है। पाकिस्तान में भी निकलेगा लेकिन थोड़ा लेट तक। तो मतलब अब जहाँ भी जाते हैं एआई का एक्सपीरियंस चल रहा है और एआई के अलावा मतलब इंसान की कोई नहीं है। लाइक अभी और स्टडीज हमारे काम आती हैं बट नॉट मोर देन कंप्यूटर स्टडीज, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। एंड आई हैव टू टेल यू दैट वन थिंग कि आप प्लीज़ एंड कर दीजिएगा 5 o'clock तक, क्योंकि वो ना हमारे गेस्ट आने वाले हैं। तो हमें लीव करना, आपको पता है वेस्ट टू के ग्रुप में मैसेज आया था, तो इस वजह से। ओके, सो वैसे मुझे भी पता है क्योंकि मैंने भी ज्वाइन करना था उसको, तो मैंने भी सोचा था मैं 5 बजे तक एंड कर दूँगी। ओके, सो अभी हमारे पास 3 मिनट्स हैं, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मेरा आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको आपका फेवरेट एक कलर कौन-सा है? मतलब आपने पहले बताया 4 से 5, तो मतलब एक कलर जो आप चाहती हैं कि मेरे पास उस कलर का पीऊँ, उस कलर का, मेरे पास हर चीज़ कलर की हो। आई डोंट नो, दिस इज लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन। ये सारी मतलब आई कैन एक्सपेक्ट। मुझसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछते मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे मतलब एक टास्क, मुझे एक नहीं अच्छा लगता। आई लव दीज ऑल कलर्स, आई डोंट नो अबाउट दैट। ओके, सो आप बताएँ कि आपका एक गंदा टास्क कौन-सा है? मतलब एक फेवरेट टास्क कौन-सा है और एक सबसे बैड टास्क कौन-सा है जो आप चाहती हैं कि वो खत्म होता ही ना तो अच्छा होता? यार इस तरह का कोई नहीं है। मतलब एक है जो मेरे लिए थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन वो इस तरह का नहीं है कि मैं उसको चाहूँ मतलब कि वो हट ही जाए स्कूल से। लाइक इट दैट इज फेसलेस वे, मुझे बोरिंग लगती है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि स्कूल से हट जाए, बट दैट इज बोरिंग, दैट इज द रीजन फेसलेस वीडियो, दैट आई डोंट। फेसलेस तो मुझे टाइम भी ऑफ लगती है है वो। इंसान का। हुँ, टाइम भी लेती भी रियल में अच्छा नहीं लगता। फिर भी मैंने उसको बस काउंट डाउन पूरा कर ही लिया। मैं ना बनाऊँगी उसको, 100 से ज़्यादा हो गई हैं। ओके, तो अब लास्ट में हमारी ऑडियंस को कोई एक फीडबैक दे दें हमारे इंटरव्यू के रिलेटेड एंड कोई पैगाम दे दें हमारी ऑडियंस के लिए। मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि राहत स्कूल को ज्वाइन करें, क्योंकि ना आप लोगों को मतलब एआई की स्किल्स सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी न्यू न्यू चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मैं आपके ऑडियंस को यही एडवाइस देना चाहूँगी, आप लोग राहत स्कूल को ज्वाइन करें। सो दैट्स माय एडवाइस फॉर यू व्यूअर्स। ओके, सो आप यहाँ स्कूल को ज़रूर ज्वाइन करें, मैं भी आपको एडवाइस दूँगी और बी मोर कॉन्फिडेंट। और ओके, सो आज की गेस्ट हमारी थी दुआ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले एक वेल पैशनेटेड गर्ल। तो आज हमने इनके बारे में जाना। थैंक यू सो मच दुआ कि आपने हमें अपना एक बहुत अच्छा अमेजिंग टाइम दिया। मिलते हैं कल एक न्यू अमेजिंग गेस्ट के साथ, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।